Welcome. So what's up, guys? Welcome back to another brand new video. And today we are doing clinic time. And today's clinic time topic is high blood pressure. So we have done this before, but in the previous video of high blood pressure, we did not cover so much points like basic points. And in this video with 3 questions, we are gonna be covering like more important, more necessary, and more like usual points. So let's start with it right away. So first question, what are the normal ranges of blood pressure? अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यू आर आस्किंग व्हाट आर द नॉर्मल रेंजेस ऑफ ब्लड प्रेशर। अच्छा, लोग कहते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर की बीमारी है। हाँ, तो ब्लड प्रेशर इट्सेल्फ कोई बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर जो है वो प्रेशर ज़रूरी मतलब होना ज़रूरी है बॉडी में। जी, वेजल्स में, आर्टरीज़ में वेंस में अगर नहीं होगा आर्टरीज़ में तो फिर जो है वो ब्लड फ्लो मेंटेन नहीं होगा, हमारी जो है वो पूरी बॉडी में पहुंचेगा नहीं। तो मतलब एक नॉर्मल रेंज में प्रेशर होना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर इट्सेल्फ कोई बीमारी नहीं है। अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो फिर जो है वो ख़तरनाक चीज़ है। अच्छा, नॉर्मल रेंजेस भी हम किस तरह कैटेगराइज करेंगे कि एक जो है वो एडल्ट हेल्दी जो है वो पर्सन है, उसमें रेंजेस अलग होती हैं। और अगर उसको एक दूसरा बंदा जिसको बीमारियां हैं या फिर उसके ख़ानदान में बीमारियां हैं या उसको ख़ुद को जो है शुगर के साथ बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, या फिर जो है फालिज हो चुका है, जी उसकी कोई सर्जरी हुई है, या फिर उसको जो है वो उसका लाइफ स्टाइल बहुत ही बुरा है, हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है, मतलब बाहर का खाना है, या फिर एक्सरसाइज जो है वो उसकी लाइफ स्टाइल में शामिल नहीं है, और एज भी बढ़ रही है। तो ये सारे फैक्टर जो है वो जो है उनमें रेंजेस क्या होगी। अच्छा, नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल में जो है वो ब्लड प्रेशर की रेंज होनी चाहिए वो तकरीबन जो है वो 120 और 80, जो कि शुरू से जो है वो सुनते आ रहे हैं हम कि सिस्टोलिक जो है ऊपर वाला 120 होना चाहिए और नीचे वाला जो है वो 80 होना चाहिए। अच्छा, इसमें यह भी कहा जाता है कि आपका जो है मैक्सिमम 130 तक होना चाहिए, 130 तक होना चाहिए, और जो नीचे वाला है वो 90 तक होना चाहिए। अगर 130 से ऊपर चला गया तो इसमें जो है हम कहते हैं कि स्टेज 1 डेवलप हो गई है, मतलब जो है वो बीमारी की तरफ बंदा जा रहा है। यस, ही इज़ गोइंग टू डेवलप द डिज़ीज़। और अगर जो है वो डायस्टोलिक 90 से ऊपर जा रहा है तो भी जो है वो उसको बीमारी हो सकती है आगे जाके, अगर उसने कंट्रोल ना किया, अगर उसने अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं किया, अगर जो है वो उसने परहेज़ नहीं किया, जैसे कि सॉल्ट का कहते हैं हम कि सॉल्ट डिक्रीज़ कर दें और एक्सरसाइज और अपना वज़न कम करें, तो फिर जो है अगर नहीं किया लाइफ स्टाइल मेंटेन तो स्टेज 2 डेवलप हो सकती है, जिसमें जो है वो रेंजेस और ज़्यादा जो है वो ऊपर हो जाती हैं। तकरीबन जो है वो उसमें 150 से ऊपर जाएगा, और जो है वो नीचे वाला जो है वो तकरीबन 110 से अब हो जाएगा। तो ये स्टेज 2, स्टेज 3 जो है फिर इससे ज़्यादा 180 हो जाएगा ऊपर वाला, जी, और नीचे वाला जो है वो जो है वो हाँ तकरीबन इतनी रेंजेस हो सकती हैं। तो और अगर बीमार बंदा है तो उसमें जो है वो कहा यह जाता है कि जो है वो एक नॉर्मल रेंज से कम ही रखा जाए, ताकि जो है वो दूसरी बीमारियां जो है वो वैसे ही एग्रीवेट कर रही होती हैं चीज़ों को, बॉडी को ख़राब कर रही होती हैं, तो उसमें जो है वो आपका नॉर्मल से मतलब नॉर्मल से भी कम होना चाहिए। तकरीबन अगर 120 और 80 नॉर्मल कहा जाता है तो आपका जो है वो 110 होना चाहिए और नीचे वाला आपका 70 होना चाहिए, क्योंकि जो है वो अगर शुगर की बीमारी होती है तो उसमें ब्लड प्रेशर की बीमारी के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसमें यही कहा जाता है कि आप जो है वो नॉर्मल रेंजेस से कम ही रखें। तो ये हम इस तरह कैटेगराइज करते हैं ब्लड प्रेशर को, ठीक है। Okay, so next question, what makes high blood pressure and low blood pressure different? कितना डिफरेंट है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला? अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो जैसे कि मैंने कहा कि जो है वो स्टेज वाइज हम जो है वो कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो इसमें और जो लो बीपी होगा, अगर जो है वो हाई बीपी का तो मैंने आपको रेंजेस बताई हैं। लो बीपी में अगर जो है वो तकरीबन जो है वो 100 से नीचे जा रहा है आपका जो है वो सिस्टोलिक ऊपर वाला, और जो है वो नीचे वाला आपका जो है वो 60-70 से नीचे जा रहा है, तो ये हम जो है वो लो ब्लड प्रेशर कैटेगराइज करेंगे। और हाई की तो स्टेजेस होती हैं जो कि स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 हैं,
जिसमें जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 200 तक पहुंच जाता है, और जब 200 तक पहुंचता है स्टेज 3 में, तो वो जो है एक इमरजेंसी होती है जिसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहते हैं, और उसमें आपको फ़ौरन से जो है वो इमरजेंसी की तरफ रश करना होता है, रेफ़र करना होता है पेशेंट को, और उसमें जो है वो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो है वो हाई और लो ब्लड प्रेशर को जो है वो हम इस तरह डिफरेंस करते हैं दोनों में। So next question, last question, is there any difference? क्या कोई is there any difference if we take blood pressure from the right arm or left arm? Is there any like thing that is different? यस इट मे बी। अगर मेरे पास एक मरीज़ आया है फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसका मैंने जो है ब्लड प्रेशर चेक किया। अच्छा, ब्लड प्रेशर हम जो है वो हमेशा जो है वो पेशेंट को 5 से 10 मिनट जो है वो बिठा के फिर चेक करते हैं। हो सकता है वो एक्सरसाइज या फिर वॉक करके आया हो, या फिर वो हरी में आया हो, या फिर उसको वैसे ही कोई स्ट्रेस हो, या फिर उसने सोचा हुआ हो कि मैं ब्लड प्रेशर चेक करवाने जा रहा हूँ, तो जो है वो हमेशा हम 5-10 मिनट बिठाएंगे रिलैक्स करके, फिर उसका बीपी चेक करेंगे। अच्छा, मैं ब्लड प्रेशर लेती हूँ 5-10 मिनट बाद, तो मुझे जो है वो सीधे जो है बाजू में जो है वो नॉर्मल मिलता है, और जो है वो उल्टे बाजू में लेफ़्ट आर्म में जो है वो लो मिलता है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती है। देयर कुछ डिफरेंस आ सकता है दोनों हाथों के जो है दोनों बाजू के ब्लड प्रेशर में। तो और इसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि जिस साइड पे जो है वो ब्लड प्रेशर लो आ रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ की जो बाजू की जो वेजल्स हैं, जो रगे हैं, उसमें जो है वो कोई कंस्ट्रिक्शन है, कोई ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से बीपी ब्लड प्रेशर्स जो है वो लो की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। लिटिल बिट डिफरेंस होता है, और नॉर्मल भी हो सकता है दोनों आर्म में, और जो है वो डिफरेंस भी आ सकता है। So I am thinking for a fourth question. So here is a fourth question. So fourth question मैंने सोचा could be why blood pressure is so much deadly. Like इतना deadly क्यों मानते हैं लोग इसको, इतना डरते क्यों हैं? अच्छा, ब्लड प्रेशर जो है वो कहा जाता है कि एक साइलेंट किलर है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जिस तरह से डायबिटीज़ का भी कहा जाता है कि उसमें जो है वो इतने सिम्टम्स नहीं आते, इतनी जो है वो जैसे कि सिम्टम्स कहना चाहिए कि आपको जो है वो पता नहीं चलता है, इतनी जो है वो कंप्लेंट्स नहीं होती हैं, और आपको पता चलता है तो आपको जो है वो बहुत पुराना जो है वो शुगर की बीमारी रह चुकी होती है। तो इसी तरह से ब्लड प्रेशर उससे ज़्यादा जो है वो साइलेंट किलर है, क्योंकि जो है वो ये अंदर ही अंदर जो है वो आपकी वेजल्स को जो है वो ख़राब कर रहा होता है, और फिर जो है वो जब वेजल्स ख़राब होती हैं तो फिर उसके बाद जो है वो ऑर्गन्स जो है वो अफेक्ट होते हैं, क्योंकि जो है वो अगर वेजल्स में जो है वो सख्ती आ जाए, एक इलास्टिसिटी होती है आर्टरीज़ में, अगर जो है वो इलास्टिसिटी जो है वो लॉस हो जाए या कम हो जाए, तो जो है ना रगें जो है बहुत सख्त हो जाती हैं, आर्टरीज़ जो है ना वो हार्ड हो जाती हैं, और उसमें जो है वो प्रेशर जो है वो जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, और हाई साइड पे चला जाता है, एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है जब आर्टरीज़ हार्ड हो जाती हैं। अच्छा, वो किस वजह से होती है? वो हो सकता है कि आपकी जिस्म में चिकनाई बढ़ गई हो, तो उसकी वजह से आपकी जो है रगें जो है वो सख्त हो जाए, या फिर आपकी जो है वो फैमिली में ही हो हिस्ट्री कि भाई इस तरह की जो है वो रही हैं बीमारियाँ, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस तरह का हो सकता है, या आपको पहले जो है वो फालिज हो चुका हो। जी हाँ, तो इस तरह की अगर पहले ही बीमारी हो चुकी है और उसकी वजह से जो है वो रगें आपकी जो है वो पहले ही अफेक्टेड हो चुकी हैं, हार्ड हो चुकी हैं, तो ये जो है वो प्रेशर हाई की तरफ चला जाता है, और फिर जो है वो आगे जाके ये ऑर्गन्स को जो है वो ख़राब कर देता है। जैसे कि सुना होगा आपने कि जब ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है, तो फिर जो है वो सबसे ज़्यादा असर जो आता है वो फिर जो है वो गुर्दों पे आता है, दिल पे आता है, और फिर जो है वो आँखों पे भी इसका असर आता है लॉन्ग टर्म में, कि जो है वो आंखें जो है वो बिनाई जा सकती है बंदे की, और जो है वो इसके अलावा जो है टांगों की जो लेग्स की जो हमारी जो वेंस होती हैं उसमें भी जो है वो क्लॉट्स बन सकते हैं। तो इस तरह की ये सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, और बिल्कुल ये एक डेडली जो है वो साइलेंट किलर है। तो इसमें हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जितनी हम एहतियात कर सकते हैं वो हम करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, और जो है अगर जो है फैमिली में आपके जो है इस तरह की प्रॉब्लम रहे हैं तो जो है तो आपको ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, ठीक है।
सो गाइस आई होप आपने अब और ज़्यादा सीखा होगा हाई ब्लड प्रेशर के बारे में क्लिनिक टाइम से. सो आई होप you enjoyed and got information from this video. So this was the video, informative and good video. So bye bye.